हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार अनल, पीजीटी कॉमर्स, गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय रामगढ़। मैं आज इस सीक्वेंस में जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते हुए आज ओरिजिनल जो एंट्री है जर्नल बुक्स का, जो अकाउंट में जर्नल की जो ओरिजिनल एंट्री है जर्नल उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज उसकी जानकारी हासिल करेंगे। तो इस जानकारी में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जर्नल होता क्या है। इसके पहले हम लोग बहुत सारे अकाउंट, उसके बहुत सारे आइटम्स की जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब हम लोग देखें कि जर्नल मीन्स क्या है जर्नल किसे कहते हैं। जर्नल मीन्स क्या है? एक बुक है। जर्नल किसे कहते हैं? एक बुक है। कौन सा बुक? डेली बुक या डायरी भी हम उसको कहते हैं और जानते हैं। तो जर्नल हम स्पष्ट रूप से इसकी मीनिंग को डिफाइन करते हुए ये कह सकते हैं कि जर्नल इज ए डेली बुक और डायरी। तो डेली बुक और डायरी में क्या किया जाता है? जो कोई भी व्यक्ति डेली बुक रखता है तो अपने डेली की जो एक्टिविटीज होती है उसमें लिखता है। तो जर्नल में भी अकाउंट्स है ये, तो अकाउंट्स की डेली एक्टिविटी को लिखा जाता है और इस कारण इसको हम लोग प्राइम सब्सिडियरी बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम सीखे थे, तो डबल एंट्री सिस्टम का जो प्राइम सब्सिडियरी बुक के नाम से जाना जाता है, तो इस जर्नल को जाना जाता है। हम लोग इसके आधार पर जो हम लोग सीखे कि क्या किया जाता है इसमें जर्नल में, तो ये एक डायरी है, एक बुक है जो ये इंडिकेट करता है, ये शो करता है कि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसको लिखता है। क्योंकि हर एक चीज़ को केवल याद करके रखने से ऐसा जरूरी नहीं है। आज से 10 दिन का अचानक पूछा जाएगा, हो सकता है आप भूल जाए, तो याद नहीं भी रह सकता है। इसलिए जर्नल में क्या किया जाता है कि उस सारे लेन देन को, जो अकाउंटिंग लेन देन है, हम लोग पहले ही बोले हैं कि हम लोग केवल फाइनेंशियल कैरेक्टर के लेन देन की लेखा करते हैं। नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर का कोई भी लेखा यहाँ नहीं किया जाता है। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर के जो भी लेन देन होते हैं उसको पर डे के लेन देन को लिखने का काम ये करता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जर्नल क्या है। तो जर्नल इज ए बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का ही एक बुक है। जर्नल क्या है? डबल एंट्री सिस्टम का एक बुक है इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस इन फाइनेंशियल कैरेक्टर। बिजनेस का सभी ट्रांजैक्शन, जो भी लेन देन होता है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होता है, वो लिखा जाता है इन सिस्टमेटिक वे, सिस्टमेटिक तरीके से, एज डेट वाइज एंड स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। बोला गया कि डेट वाइज लिखा जाता है, आज क्या हो, फिर कल क्या होगा। कभी भी जनरल में ऐसा नहीं होता है कि 1 तारीख को लिखे, फिर 5 तारीख वाला, फिर 2 तारीख वाला, फिर 8 तारीख वाला, फिर 6 तारीख वाला, वैसे नहीं लिखाता है। सिस्टमेटिक वे में डेट वाइज जो रिकॉर्ड रखा जाता है और स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम लोग जनरल में करते हैं। तो जनरल हम लोग का क्या है? डबल एंट्री सिस्टम का ही एक बुक है। उसको हम लोग कैसे करेंगे, कैसे हम लोग जनरल किसी चीज़ का करेंगे, इस पर आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है। अब आइए इसमें देखा जाए कि फॉर्मेट जर्नल जब आप तैयार कीजिएगा तो आप फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले जिस कंपनी का, जिस फर्म का आप लिख रहे हैं उसको लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ डॉट लिमिटेड। जो भी कंपनी हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम सबसे पहले आप लिखेंगे। उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे जनरल एंट्री। देखिए जनरल एंट्री का ना अभी तो खैर नया आप जान रहे हैं, इसको शॉर्ट में J/E ऐसे करके भी लिखा जाता है। तो जनरल एंट्री को हम लोग क्या करते हैं कि J/E करके लिखते हैं, वैसे भी दिखा सकते हैं। ये जनरल एंट्री ही पढ़ाएगा। अब जनरल एंट्री का देखिए फॉर्मेट देख लीजिए। जब आप जनरल एंट्री बनाएंगे, लिखेंगे, तो पहले फॉर्मेट इसी तरीके का आपका फॉर्मेट होगा। सबसे पहले एक छोटा सा कॉलम रखिए, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि बड़ा रखने से देखिए अकाउंट केवल ये करने लिखने की कला नहीं है। अब डेट इतना छोटा स्पेस देना है, आप इतना बड़ा दे दीजिएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। सुंदर भी दिखना चाहिए। जब अकाउंट आप बनाए तो अकाउंट सुंदर दिखना चाहिए, लुक वाइज अच्छा हो, जैसे ही दिखेगा लोग
थोड़ा अट्रैक्टिव भी होना चाहिए अकाउंट। तो डेट के लिए एक पतला सा कॉलम रखेंगे, एक कॉलम पार्टिकुलर्स का बहुत बड़ा रखेंगे। देख लीजिए, बड़ा रखना है, ऐसा नहीं लोग इतना कर देता है, नहीं वैसा नहीं, आप पूरा बड़ा रखिए, चौड़ा सा रेक्टेंगल। तो ये हो गया आप लोग का पार्टिकुलर का। उसके बगल में एक और पतला सा कॉलम जाएगा, उस कॉलम को हम लोग एल एफ लिखते हैं। एल एफ का मतलब वो लेजर फेलियो। अभी आप लेजर के बारे में नहीं जान रहे हैं, लेकिन लेजर फेलियो जानिए कि लेजर फेलियो किसको कहते हैं। बोला गया कि लेजर में इसके बाद जो होता है जनरल एंट्री के बाद बुक का लेजर जो हम पढ़ाएंगे बाद में, उसके बारे में बताएंगे क्या होता है कैसे होता है। लेजर में ट्रांसफर करना होता है, तो इस एंट्री को लेजर में कहाँ ट्रांसफर किया गया है, उसका पेज नंबर, उसका ये लिखाता है यहाँ पर, उसका डिटेल्स। इसके बाद अमाउंट का दो कॉलम होता है, एक कॉलम अमाउंट का डेबिट कॉलम होता है और दूसरा क्रेडिट कॉलम। डेबिट में रुपीज और क्रेडिट में जिस कंट्री का है, जैसे हम लोग कंट्री का है तो हम लोग रुपीज में लिखते हैं, ये अमेरिका में रहेगा यही डॉलर में लिखाएगा, ये इंग्लैंड में रहेगा यही पाउंड में लिखाएगा। तो जिस कंट्री का रहता है वो कंट्री अपने अनुसार करती है। अब देखिए ये हम लोग फॉर्मेट देख चुके हैं। फॉर्मेट देखने के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे कि डेट, जैसे मान लीजिए हम बोले कि डेट लिखना है, तो डेट लिखने का तरीका देख लीजिए। अकाउंट में सबसे पहले ईयर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है डेट में 30 मार्च 2020, मान लीजिए ये लिखना है। तो ये लिखने का तरीका अकाउंटिंग में क्या है तरीका लिखने, देखिए सबसे पहले आप ईयर लिख दीजिए, लिख दिए। इसके बाद आप मंथ लिखेंगे लेफ्ट साइड में, इस पे मार्च के लिए देखिए 3 ही वर्ड लिखा जाता है। महीना का जैसे जनवरी लिखना है तो जे, फरवरी लिखना है, 3 आप उसमें का लेटर लेंगे, 3 लेटर से ही जो आता है उतना ही लिखना है। मार्च, इसके जस्ट नीचे लिखे मार्च और यहाँ लिखे 30। ये डेट के कॉलम में हम ऐसे। अब आपको मान लीजिए कि अप्रैल लिखना है, तो अब 2020 का ही अप्रैल लिखना है, तो आप 2020 फिर नहीं लिखेंगे, उसका अप्रैल केवल APR 3 वर्ड ही लिखिएगा, किसी मंथ का 3 वर्ड APR लिख दिए। जो अप्रैल का मान लीजिए आपको 15 अप्रैल लिखना है, आप ऐसे लिखेंगे। इसी तरीके से अगर अगस्त लिखना है, एक बात कहते हैं AUG, अगस्त का मान लीजिए 10 अगस्त लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। तो आप डिफरेंट टाइप से ऐसे डेट को अरेंज कर सकते हैं। डेट लिखने का तरीका ये हुआ कि सबसे पहले ईयर, इसके बाद लेफ्ट साइड में मंथ और देयर आफ्टर हम लोग प्रॉपर डेट देते हैं जो डेट रहता है। अब होता है कि पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स में हम क्या और कैसे लिखते हैं। देखिए पार्टिकुलर्स में लिखने का तरीका सीख लीजिए कि पार्टिकुलर्स में लिखने का तरीका क्या है और हम पार्टिकुलर्स में किसी भी आइटम को कैसे दिखाते हैं। पार्टिकुलर्स में जैसे हम यहाँ सिंबॉलिक आपको दिए हुए हैं, ये अगर ये पार्टिकुलर्स का कॉलम है पार्टिकुलर्स में, तो पार्टिकुलर्स में ऐसे ही हम डायरेक्ट जान रहे हैं। पिछले दिन हम लोग देख सीखे थे डेबिट और क्रेडिट किसको लेते हैं, ये सीखे थे। सपोज कीजिए अभी तो वो सब सारा चीज हम सिखाएंगे ही, लेकिन मान लीजिए कि आप जानते हैं, मान लीजिए कि कैश और कैपिटल 2 वर्ड आया, पिछले दिन डिस्कस किए थे। तो कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। देखिए पार्टिकुलर्स में हम इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका है एकदम जिस डेट में लिखना है उस डेट में। मान लीजिए कि हमको इस डेट में लिखना है, घेर करके बता दीजिए कि आपको मान लीजिए इस डेट में लिखना है, तो इस डेट में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैश डेबिट लिखना है तो कैश अकाउंट लिखेंगे और इसके सामने, इसके जस्ट सामने चले जाएंगे और यहाँ पर ये कॉलम के जस्ट पहले ABDR कॉलम में ऐसे करके डॉट करके हम लोग लिख देंगे। जब डेबिट लिख लिए, अब क्रेडिट लिखना है तो देखिए क्रेडिट के लिए ना आप CR डॉट नहीं लिखेंगे कभी भी, क्रेडिट के लिए CR डॉट नहीं लिखिएगा, ये डॉट नहीं होता, वो पढ़ने के लिए पुटअप किया जाता है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा जगह छोड़िए, यहाँ पर लिखे हैं थोड़ा सा जगह छोड़िए और 2 लिखिए। 2 जो वर्ड लिखना है, जो वर्ड लिखना है, जैसे कैपिटल लिखना है तो हम लोग 2 कैपिटल लिखेंगे। ये हम लोग का जनरल एंट्री हो गया। देखिए जनरल एंट्री में एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पर हमको इसका पार्टिकुलर्स में जो है ये आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये एंट्री किस लिए की है। तो यहाँ पर जैसे होगा उसको बीइंग
और फोर किसी से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट किससे करेंगे, या बीइंग से या फोर से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस या बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये हमारा है। तो बीइंग या फोर कोई भी आप वर्ड लिख सकते हैं, दोनों सही है। और हम लोग जो है लिखेंगे कि बीइंग या फोर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये वर्ड हम लोग लिखेंगे, ये अंदर नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बीइंग या फोर से स्टार्ट करेंगे और हम लोग करेंगे कि बीइंग या फोर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये चीज हम लोग लाएंगे यहाँ पर पार्टिकुलर। अब हम लोग का लेजर फेलियो है LF, तो जो लेजर फेलियो का इंडिकेशंस है ये हम लोग का क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करेगा लेजर फेलियो में कि हम लोग LF बताया आपको कि लेजर फेलियो बाद में पढ़ाएंगे, बताएंगे कि इस एंट्री को कहाँ पर लेजर में ले जाया गया है, कहाँ पर पुटअप किया गया है, ये दिखाने का काम किया जाएगा। अभी जस्ट आपको एक ऐसे एग्जाम्पल लिए और बोले कि इसको डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे। इसी तरह अमाउंट जब कॉलम आएगा तो अमाउंट में डेबिट में आप क्या करेंगे कि अमाउंट में डेबिट जो कॉलम है अमाउंट का, उसमें डेबिट वाले में जैसे डेबिट में दोनों में सेम ही अमाउंट होगा। सपोज कीजिए दोनों में 50,000 है, तो 50,000 होने कंडीशंस में इसके डेबिट वाले कॉलम, डेबिट में जहां लिखे हैं वो उसको डेबिट कॉलम में लिखेंगे 50,000, और अमाउंट जो है क्रेडिट वाले को क्रेडिट वाला ये में लिखेंगे, कॉलम को क्रेडिट, जैसे डेबिट में, इसमें नहीं डेबिट में है इसे डेबिट में लिख दिए, ये क्रेडिट में है तो इसका अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। ये फॉर्मेट हम लोग का शो करता है, ये फॉर्मेट हम लोग को बताता है। ठीक, अब आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री के बारे में ध्यान दें कि कुछ हम लोग का इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री, इसको हम लोग कैसे करेंगे, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इस पर अब हम लोग ध्यान दिया जाए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है जनरल एंट्री, इस पर हम लोग का क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि हम पहला नंबर जनरल एंट्री लेते हैं बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लीजिए जनरल एंट्री में पहला नंबर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहला नंबर को एक्सप्लेन करेंगे कौन सा डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, इसकी जानकारी हमें कैसे चलेगी। तो सबसे पहले देखिए हम बार बार बोले हैं कि किसी भी ट्रांजेक्शन्स का, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन्स होता है, कोई भी लेन देन होगा, तो हम लोग का क्या होगा कि दो साइड इफेक्ट करता है। तो टू साइड्स जब इफेक्ट करेगा तो जैसे लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, वैसी स्थिति में एक हम लोग का कैश हो जाएगा, कैश, और एक बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हैं उसमें पैसा लगा रहे हैं तो उसको हम लोग नाम देंगे वो कैपिटल हो। कैपिटल किसी व्यक्ति का जो पैसा लगता है वो कैपिटल कहलाता है। अब है हम पहले ये सब सारा चीज समझा चुके हैं, अब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करके जनरल एंट्री हम लोग को करना है। आइडेंटिफिकेशंस में आपका कैश अकाउंट, पहले बहुत सारे जैसे आपको अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन पहले कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशंस में हम लोग ये जान रहे हैं कि ये मेरा एसेट्स है इसलिए ये रियल अकाउंट है, ये हम लोग को जानकारी है। इसी तरीके से कैपिटल, जो किसी व्यक्ति का कैपिटल होता है, ये कौन सा अकाउंट है, बोला गया किसी व्यक्ति का अगर कैपिटल है, व्यक्ति से संबंधित है, पर्सनल अकाउंट में ये आएगा, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब हम लोग उस रूल से किसी भी एक को अगर किसी एक का रूल आपके पास याद है, चाहे रियल का हो या पर्सनल का, आप इसको आराम से जनरल एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई बोला कि हमको तो हम पर्सनल वाला रूल भूल गए हैं, हम बोले ठीक है तो रियल वाला ही रूल लगा देंगे, कोई एक लगाइए, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कैश अकाउंट, कैश रियल है, तो हम लोग का रियल में जो रूल्स बताया गया है वो ये बताया गया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट उसको कर दो जो तुम्हारे पास है, एक बिजनेस है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो कैश उसके पास आया है या गया है, कैश उसके पास आया है, इट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसे डेबिट कर दीजिए। तो ये क्लियर होता है कि हम इसको डेबिट करेंगे, और जब इसको डेबिट करेंगे तो इटसेल्फ
सेकेंड वन क्रेडिट ही होगा। अगर हम इसके रूल से चलेंगे तो भी हमारा वही आएगा, ये अपने आप क्रेडिट आ जाएगा। इसका मतलब है कि दूसरा डेबिट होगा। तो ये जो दो ट्रांजेक्शंस, टू एस्पेक्ट्स है, उसमें सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करें कि कैसे किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे सेकंड वाले देखिए, ये सब सारा कैश ट्रांजेक्शंस लिए हैं। कैश में लेन देन होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, तो हम लोग कैसे उसको पुट अप करेंगे। मान लीजिए सेकंड वाले पे लिखा हुआ है गुड्स परचेज फॉर ₹30,000। तो अगर 30,000 से कोई भी सामान खरीदा गया है, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब तक क्वेश्चन में नहीं कहे कि उधार खरीदा गया है, आप ये मानिएगा कि कैश ही खरीदा गया होगा। देखिए ये 3 × 1 है, केवल हम समझाने के लिए अलग अलग ले लिए। जैसे कि गुड्स परचेज गुड्स लिखे हैं 30,000 का, एक लिखे हैं परचेज गुड्स फॉर कैश लिख दिए, मैंने बता दिया कैसे हुआ। यहाँ नहीं बताते हुए भी कैसे हुआ, यहाँ बता दिए कि कैसे हुआ, और इसको ये कर दिए, क्लियर कर दिए हैं कि परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम राम से खरीदे तो है लेकिन कैश में खरीदे। ये तीनों इंडिकेशन ये करता है कि तीनों ही परचेज किया गया सामान है और कैश से है। तो सब में देखिए अमाउंट अलग अलग है, अमाउंट भले ही अलग लिखेंगे, दो चीज जो आएगा, जैसे सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में जो आइटम आएगा उस पर डिस्कस करेंगे। एक आएगा परचेज, बोलिए परचेज क्यों लिखे, हम दूसरा लिख सकते थे, हाँ परचेजेज की जगह दूसरा लिख सकते थे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बिजनेस में जब आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, अगर कोई फिक्स एसेट्स मतलब वैसा एसेट्स खरीदे हैं, कोई संपत्ति का नाम दिया हुआ है, गुड्स आप लिख सकते हैं। बहुत लोग गुड्स यूज करता है, लेकिन हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं आप गुड्स यूज मत कीजिएगा, उससे कंफ्यूजन होगा, बाद में बहुत कंफ्यूजन होगा कि गुड्स सेल्ड है या परचेज है। इसलिए केवल गुड्स परचेज अगर दिया है तो आप एक परचेजेज को यूज कीजिएगा, और दूसरा कैश से खरीदा है तो कैश हो गया। अब यहाँ पर फिर जनरल एंट्री करने की बात आएगी, आइडेंटिफिकेशन की बात आएगी, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से अकाउंट में आता है। परचेज क्या है, खर्च है, कोई भी परचेज किए इसका मतलब हमसे खर्च हुआ, तो हम इसको नॉमिनल अकाउंट में ले लेंगे, और इसको कैश पहले ही से बोले कि ये हमारी संपत्ति है, कैश हमारी संपत्ति है, इसलिए ये रियल अकाउंट में डिनोट होगा। अब नॉमिनल और रियल में डिनोट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो परचेज जो परचेज है वो चूंकि ये खर्च हुआ है, नॉमिनल अकाउंट का नियम ये कहता है ऑल एक्सपेंसेज आर डेबिटेड, कोई भी अगर खर्च है तो उसको डेबिट कर दीजिए, कोई इनकम है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो ये डेबिट कर देंगे। आप बोल दीजिएगा नहीं हमको तो ये नॉमिनल वाला रूल याद ही नहीं है, हम कैसे करें, रियल वाला तो याद है, कोई एक याद हमसे काम हो जाएगा। रियल वाला मान लीजिए फिर याद है, बोला व्हाट इज, तो इसे क्या नियम है रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ जाए उसको डेबिट कर दो, जो चला जाए उसको क्रेडिट। तो संपत्ति जो तुम्हारे पास कैश है, अगर कोई चीज खरीदे हो तो तुम्हारे पास से कैश जा रहा है, और जब कैश जा रहा है तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो इटसेल्फ जो है वो ऐसा सेट होगा, अगर एक को अच्छा से जान जाओगे तो दूसरे तुम अपने से आइडेंटिफाई कर सकते हो, और दूसरा जो है तुम्हारा आइडेंटिफाई हो सकता है। इसी तरीके से देखो ये 3 जो है एक है 5, 6, 7, इसमें क्या बताया, गुड सोल्ड रुपीज इतना, तो केवल सोल्ड का है, इसका मतलब है कि कैश में बेचे हैं। सेकेंड बोला गुड सोल्ड फॉर कैश, वो भी बता दिया 6,000, और अगेन फिर बोला है गुड सोल्ड फॉर कैश टू श्याम, हमको श्याम से कोई मतलब नहीं है, श्याम को बेचे क्या किए उससे कोई मतलब नहीं है। हमको ये ध्यान रखना है कि गुड सोल्ड जब किए कैश से किए तो एक कैश आएगा 5, 6, 7 तीनों के लिए क्या होगा, एक कैश आएगा और एक सेल आएगा, एक कैश आएगा और एक सेल्स होगा, सेल किए तो सेल्स होगा। तो अब हम लोग किसको आइडेंटिफिकेशंस में, जैसे मान लो कि कैश को हम लोग पहले से जान गए कि ये रियल है, ये नॉमिनल है, खर्च है या इनकम है, नॉमिनल है। तो जब हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि रियल है या नॉमिनल है, वैसी स्थिति में कैश रियल अगर है तो रियल का ये लगाइए जो आपको रियल का रूल बताया गया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर कैश जब किसी सामान को बेचे तो कैश आपके पास आया है, और जब कैश आया है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको हम लोग क्या डेबिट करेंगे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट,
जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। बोले नहीं नहीं हमको रियल वाला भूल गए, हमको नॉमिनल वाला याद है। चलिए नॉमिनल वाला से करके देख लिया जाए। नॉमिनल वाले में क्या है, सेल्स है। तो जब सेल किए, नॉमिनल का रूल क्या है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो जब आप बेचे किसी सामान को तो आपको इनकम हुआ। अगर हम नॉमिनल अकाउंट लेते हैं तो इनकम हुआ, इसलिए नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्रेडिट करना है। तो इसको क्रेडिट कर रहे हैं तो इससे ये डेबिट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो है दो एंट्री जो अलग से हम लिखे हैं क्रेडिट के बारे में बता दें। अभी तक तो हम लोग कैश परचेज कर रहे थे, कैश सेल कर रहे थे या कैपिटल को इंट्रोड्यूस किए बिजनेस में, उसके बारे में जानकारी हासिल की। अब हम लोग थोड़ा आ जाए कि क्रेडिट अगर उधार किसी तरह का खरीद बिक्री होता है उसमें हमारे पास क्या कंडीशन होगी और हम कैसे इसको डिनोट करेंगे। जब क्रेडिट होगा, जब उधार खरीद बिक्री होगी, जैसे मान लीजिए बाउट गुड्स, हमने सामान खरीदा किससे, एक्स से, एक्स इज द पर्सन। तो यहाँ पर देख लीजिए केवल कहा गया खरीदा, कैश से खरीदा ये नहीं दे रहा, बोला एक्स से खरीदे। तो एक्स से खरीदे तो एक नंबर कंडीशन हमारा क्या डिनोट करता है, एक तो परचेज हुआ, हम परचेज किए परचेज, और दूसरा हुआ एक्स हुआ। इसी तरीके से इसमें क्या कर रहा है, देखिए क्रेडिट भी लिख सकता है, जैसे हम लिख सकते थे बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स, एक्स से हमने सामान खरीदा उधार, ऐसे भी लिख सकता है। अगर नहीं भी लिखा, केवल यही लिख दिया कि एक्स से खरीदा और कुछ नहीं दिया, मैंने एक्स से उधार खरीदा, कैश नहीं मानेंगे। इसी तरीके से एक एक्स हुआ और एक्स परचेज हुआ। परचेज अभी जस्ट बताया गया कि नॉमिनल अकाउंट है, एक्स व्यक्ति का नाम है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है। अब डेबिट क्रेडिट में जो रूल है, जिसका रूल है उसको देखिए। जैसे नॉमिनल है ऑल एक्सपेंसेज, तो परचेज किए एक्सपेंसेज है, ये डेबिट होगा। एक्स पर्सनल है, व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, बोला गया कि सामान खरीदे एक्स से। नियम है कि जब किसी को, तो इसमें पर्सनल का क्या रूल है, पर्सनल का है कि पर्सनल में कहा गया है डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो जो डेबिट इज द रिसीवर, अगर कोई पाता है तो उसको डेबिट कर दो, कोई दे रहा है तो, जब किसी से सामान खरीदे तो एक्स देने वाला है, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। सेम यही सोल्ड में भी यही आएगा कि एक सेल आएगा और एक वाई आएगा। जैसे 9 नंबर लेते हैं, इसमें क्या होगा, सेल्स होगा और वाई होगा। तो जो सेल्स हो रहा है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, जबकि वाई एक व्यक्ति का नाम है जो पर्सनल अकाउंट है। अब इन दोनों को आइडेंटिफाई उस रूल से करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट अगर है तो हमारा क्या है, इनकम है, और इनकम है तो ये क्रेडिट में जाएगा। जबकि एक व्यक्ति है और पर्सनल का रूल अगर हमको पता है, याद है, तो पर्सनल के रूल में हम लोग ये जानते हैं डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। अगर हम सेल किए हैं किसी व्यक्ति को तो वो व्यक्ति पाने वाला है, इसलिए इसको हम लोग डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट करेंगे। अभी इस क्रम में और अगले क्लास में आपको इससे रिलेटेड और कुछ एंट्रियां अलग अलग दिखाई जाएगी जो इम्पोर्टेंट होंगी। आप उसी को ध्यान रखेंगे, आपकी सारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे।